हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साकेत कोर्स पे स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है बिग ओमेगा नोटेशन या ओमेगा नोटेशन। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था बिगो नोटेशन जो कि एग्जैक्ट और अपर बाउंड बताता है, बिग ओमेगा नोटेशन ठीक उसके अपोजिट एग्जैक्ट और लोअर बाउंड को बताता है। ठीक है, तो बिग ओ के ठीक एग्जैक्ट है बिग ओमेगा नोटेशन। हम लोग देखते हैं पहले बिग ओमेगा नोटेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला, है ना। A function fn is said to be big omega of gn if and only if there exists a positive constant c and n naught। मतलब c और n naught क्या है? पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, such that fn always greater than equal to c gn greater than equal to 0 for all n greater than equal to n naught। अब इस फॉर्मूला को देखिए, fn जो है वो हमेशा c gn से बड़ा है। मतलब c gn क्या है? लोअर बाउंड है ना। ये क्या है? लोअर बाउंड है ना। ये बिग ओमेगा के लिए हो गया। और fn ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सीजीएन, है ना। मतलब एफएन हमेशा सीजीएन से छोटा है, मतलब सीजीएन क्या है? अपर बाउंड है। ये किसकी चीज के लिए फॉर्मूला था? बिग ओ ऑफ जीएन के लिए, है ना। और ये किस चीज के लिए फॉर्मूला है? बिग ओमेगा ऑफ जीएन। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ एफएन ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है, यहाँ एफएन लेस देन इक्वल टू, है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसी फॉर्मूला का अंतर है। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ में, है ना, इस ग्राफ में एन नॉट तक क्या हो रहा है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि एफ एन हमेशा सीजीएन से ज्यादा हो रहा है। एफ एन जो है सो एन नॉट के बाद, है ना, एफ एन हमेशा सीजीएन से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सीजीएन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दोनों जीरो से तो ऊपर है क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे एफ एन जो है सो सीजीएन से हमेशा बड़ा है। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे सीजीएन और भी बहुत सारे, है ना, ग्राफ हो सकते हैं जो कि यहाँ पे आ सकते हैं नीचे में, है। और सबों से एफएन बड़ा होगा, लेकिन जितने भी स्मॉलेस्ट हैं, है ना, जो भी स्मॉल है, बहुत सारे स्मॉल अनगिनत इनफाइनाइट फंक्शन होंगे जो यहाँ पे आएंगे, है ना, स्मॉल होंगे। उनमें सबसे जो लार्जेस्ट है वो सीजीएन है ना। मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट, है ना, या लार्जेस्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट, जितने भी स्मॉलेस्ट हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट है सीजीएन, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टाइट लोअर बाउंड, है ना। ये क्या हुआ? टाइट लोअर बाउंड हो गया, है ना। टाइट लोअर बाउंड, तो हम लोग बिग ओमेगा के अंदर जनरली टाइट लोअर बाउंड को ही लिखते हैं क्योंकि टाइट लोअर बाउंड ही हमको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है एफएन के बारे में। ठीक है, अब बात आती है कि ये जिस प्रकार से बिगो नोटेशन एक एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, उसी प्रकार से ओमेगा नोटेशन भी एक प्रकार का एसिम्प्टोटिक नोटेशन है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है सो एफएन कितना भी कम हो जाएगा सीजीएन को अप्रोच करेगा, है ना। तो ये एक प्रकार का एसिम्प्टोट हो गया, है ना। क्या हो गया? एसिम्प्टोट हो गया, है। और एफएन है इसको अप्रोच कर रहा है, तो ये बिहेवियर एफएन का क्या हो गया? एसिम्प्टोटिक हो गया। और इसी चीज को जब दर्शाते हैं बिग ओमेगा नोटेशन से, तो बिग ओमेगा नोटेशन का क्या नाम पड़ गया? एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, आइए हम लोग एक फंक्शन लेते हैं एफ एन बराबर एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस फाइव। अब इसको अगर हमको बिग ओमेगा नोटेशन में लिखना है या इसका हमको लोअर बाउंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकालेंगे। फाइव कांस्टेंट है, उसको निगलेक्ट कर दिए, है ना। एन को निगलेक्ट कर दिए, एक कांस्टेंट को निगलेक्ट कर दिए, लीडिंग टर्म क्या बचा? एन स्क्वायर, है ना। तो इसको बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब है कि इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर एफ एन अगर, है ना, मान लिया जाए बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर है, तो इससे क्या पता चलता है ना, कि एफ एन, है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन, है ना, सी ऑफ एन स्क्वायर होगा। हाँ, अगर हम लोग सी को वन मान लेते हैं, है ना, तो एफ एन कितना है? एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस फाइव विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू एन प्लस फाइव विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। मतलब एन जो है माइनस फाइव बाई टू से जो भी अब लीजिएगा उसमें ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एन कभी भी इनपुट साइज या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। इनपुट साइज वन होगा, टू होगा, एन जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। तो एन ग्रेटर देन अगर माइनस फाइव बाई टू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। ठीक है, अब ये एक बात देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्राफ देखते हैं। यहाँ देखिए, है ना, ये मान लीजिए ग्राफ है एन स्क्वायर, है ना, प्लस टू एन प्लस फाइव का, है ना। और ये इसका, है ना, एन स्क्वायर है ना, जो टाइटर लोअर बाउंड है ना, टाइट लोअर बाउंड है। अब देखिए, है ना, बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है? लोअर बाउंड, एग्जैक्ट है लोअर। तो क्या एन लोअर बाउंड नहीं है? बिल्कुल है, तो इसको हम लोग बिग ओमेगा ऑफ एन भी लिख सकते हैं। क्या लॉग एन लोअर बाउंड नहीं है? बिल्कुल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बिग ओमेगा ऑफ लॉग एन भी लिख सकते हैं।
क्या कोई कांस्टेंट लोअर बाउंड नहीं है? तो निश्चित रूप से है, तो बिग ओमेगा ऑफ 1। लेकिन इन सबों में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन एन स्क्वायर दे रहा है, जो टाइट लोअर बाउंड है। इसलिए हम लोग जनरली टाइट लोअर बाउंड को ही बिग ओमेगा के अंदर रखते हैं। लेकिन मैथमेटिकली बिग ओमेगा ऑफ एन भी लिख सकते हैं, बिग ओमेगा ऑफ लॉग एन भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे जो छोटे टर्म है जो कि इसके ऑर्डर ऑफ ग्रोथ से कम है ना, उन सबों को लिख सकते हैं। देखिए बिग ओमेगा 1 एक ऐसा केस है, बिग ओमेगा अगर एफ एन बराबर बिग ओमेगा ऑफ 1 है, मतलब कि है कि एफ एन का जो रन टाइम है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो कांस्टेंट है या कांस्टेंट से हमेशा ज्यादा है कांस्टेंट है या कांस्टेंट से ज्यादा है, तो कोई भी फंक्शन होगा उसको या तो कांस्टेंट से रेट से ग्रो करेगा या तो कोई हायर देन कांस्टेंट। उन सारे केसेस को कवर कर लेता है बिग ओमेगा ऑफ 1, है ना। तो बिग ओमेगा 1 सारे केसेस कवर करता है, कांस्टेंट हायर देन कांस्टेंट। तो कोई भी फंक्शन होगा उसका कांस्टेंट या हायर देन कांस्टेंट है ना, रेट ऑफ ग्रोथ रहेगा, बिग ओमेगा सबको कवर कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग एक फंक्शन लेते हैं 100n प्लस 10, है ना। ठीक है, अब इस फंक्शन को देख के क्या लग रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है? n है, और इसका लोअर बाउंड क्या होगा? या तो n होगा या तो n से कम होगा लोअर बाउंड, है ना। तो दिखने से पता चल रहा है ना। अगर हम कहें कि इसका लोअर बाउंड अगर n स्क्वायर है तो ये क्या होगा? ये गलत होगा, है ना। ये इसका लोअर बाउंड n स्क्वायर नहीं होगा, देखने से पता चलता है कि n होगा या तो n से कम होगा इसका लोअर बाउंड। तो अब इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे कि 100n प्लस 10 का लोअर बाउंड n स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, है ना, कि है ऐसा, है ना। हम लोग ऐसा क्या करते हैं? सपोज कर लेते हैं कि ऐसा है ना। तो जब ऐसा है सपोज कर लेते हैं तो ये क्या हो गया, है ना, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 100n प्लस 10, है ना, विल बी ग्रेटर देन, है ना, cn स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि 100n प्लस 10 इससे बड़ा है, तो अगर 10 में n मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 है ना, n ग्रेटर देन 0 है, n पॉजिटिव है, तो 10 से तो बड़ा 10 इन टर्म रहेगा, है ना। और तो ये भी बड़ा हो जाएगा सी एन स्क्वायर से, है ना। तो 110n है ना, विल बी ग्रेटर देन सी एन स्क्वायर, एन एन कैंसिल होगा, है ना। सी एन जो है वो लेस देन 110 हो जाएगा, एन जो है लेस देन 110 बाई सी। देखिए यहाँ पे n क्या आएगा कि 110 बाई सी, सी कोई कांस्टेंट है, 110 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या पता चलता है? n जो है कोई कांस्टेंट से लोअर रहेगा, जो कि हमारे फॉर्मूला का उल्लंघन है। क्योंकि जैसे हम लोग जब ये मानते हैं तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, n नॉट के बाद कितना भी n इनफाइनाइटली लार्ज की बात करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि n हमेशा कोई कांस्टेंट से कम होना चाहिए। तो ये इस अथी को कंट्राडिक्ट करता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो हम लोग सपोज किए थे वो गलत था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों को दिखा दिया। देखिए एक चीज और है कि हम लोग को जो बिग ओमेगा नोटेशन है वो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एफ एन अगर हम लोग एन स्क्वायर ले लें और मान लिया एन स्क्वायर इस फंक्शन का बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन एन स्क्वायर या एन स्क्वायर से ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। और अगर हम मान लिया जाए एफ एन है ना, इसको लिख दिए बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। यहाँ पे एफ एन का क्या मतलब हुआ? एफ एन का मतलब हुआ एफ लोअर बाउंड एफ एन का कौन है? एन स्क्वायर, मतलब एफ एन जो है एन स्क्वायर या एन स्क्वायर से हाई है। तो अगर बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, मतलब जो फंक्शन है वो एन स्क्वायर या एन स्क्वायर से हायर से ग्रो करेगा। और जब बिग ओमेगा एन स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब जो फंक्शन है वो उसका लोअर बाउंड एन स्क्वायर है, मतलब एन स्क्वायर या एन स्क्वायर से हायर से ग्रो करेगा। दोनों एक ही बात बता रहे हैं कि नहीं? कहने का मतलब बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कभी बताने के लिए हम लोग बिग ओमेगा के अंदर, है ना, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रख देते हैं। अगर एन है तो एन है, अगर किसी का बेस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है तो उसको हम लिखेंगे कैसे? बिग ओमेगा ऑफ n, है ना। तो मतलब बिग ओमेगा जो है और या ओमेगा जो है बेस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है हम लोगों ने देखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, है ना, इफ फंक्शन n इज बिग O ऑफ gn, है ना, देन gn इज बिग ओमेगा ऑफ fn। फंक्शन n इज बिग O ऑफ gn, इसका क्या समझे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि gn क्या है? अपर बाउंड है, मतलब अगर ये जो है cgn है और ये क्या है? fn कहीं होगा, है ना। तो gn क्या है? अपर बाउंड है fn का, fn इज बिग O ऑफ gn का मतलब, है ना। अगर ऐसा है तो gn जो है, जीएन का जो लोअर बाउंड है वो एफ एन है। देखिए यहाँ पे अगर ये जीएन फंक्शन, हाँ, इसका लोअर बाउंड लगता है इससे कम है, तो लोअर बाउंड एफ एन है ना। ये अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, है ना।
अब इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। एफ एन इज बिग ओ ऑफ जी एन, इसका मतलब क्या है ना, एफ एन इज लेस देन है ना इक्वल टू सी जी एन है ना। अब दोनों तरफ 1 बाई सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई सी एफ एन है ना इज लेस देन इक्वल टू जी एन। 1 बाई सी को हम लोग क्या मान लेते हैं, C1 है ना, तो C1 एफ एन लेस देन इक्वल टू जी एन है ना। इससे क्या पता चलता है, जी एन ग्रेटर देन इक्वल टू C1 एफ एन, मतलब जीएन हमेशा बड़ा है C1 एफएन से, मतलब क्या है, एफएन क्या हो गया, C1 एफएन क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जीएन है ना इज बिग ओमेगा ऑफ एफएन। तो इस बात को हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे सेट ऑफ फंक्शंस हम लिए, एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई 100 एन क्यू प्लस एन स्क्वायर प्लस 2, सभी को हम लोग क्या लिखेंगे, बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर में सारे फंक्शन आएंगे जिनका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एन स्क्वायर या एन स्क्वायर से ज्यादा है। देखिए यहाँ पे एन क्यू है, ये भी इसमें आएगा, एन रेस टू द पावर 4 भी आएगा, एन रेस टू द पावर 5 भी आएगा, जितने भी इससे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में ज्यादा है सब आएंगे, ठीक है, क्योंकि एन स्क्वायर सबका क्या होगा, लोअर बाउंड हो जाएगा है ना। अब देखिए एन टू एन प्लस 100 एन प्लस लॉग एन सब क्या होगा है ना, जो है सो बिग ओमेगा ऑफ एन होगा, मतलब एन या एन से हायर, तो ए सारे एन है और एन से हायर ए है। देखिए हम लोगों ने यूनियन दिया, मतलब बिग ओमेगा ऑफ में ये भी आएगा ए भी आएगा है ना। उसके बाद देखिए बिग ओमेगा ऑफ 1 है ना, यहाँ सारे कांस्टेंट है 200 लॉग 100 ई रेज टू 25 लॉग लॉग 100 है ना, सारे कांस्टेंट है, सब क्या आएंगे बिग ओमेगा ऑफ 1। बिग ओमेगा ऑफ 1 में कांस्टेंट आएगा या हायर देन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट भी आएगा, ए भी आएगा, ए हायर देन कांस्टेंट है, ये भी आएगा है ना। तो बिग ओमेगा विल कवर ऑल केसेस, ठीक है। तो ये वीडियो है बिग ओमेगा पे हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग थीटा नोटेशन पे लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।